दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ एसबीआई का। आज हम बात करेंगे एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है ये। मैं मोस्टली एसबीआई की वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ना जो एसबीआई का भरोसा है ना, वो लोगों में काफी है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, केवल 3,000 रुपये बचा के आप 1 करोड़ रुपए बना पाओगे। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपके वो 1 करोड़ रुपए बनेंगे। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 29 जून 1987 को हुई थी। कई लोग कहते हैं कि कौन सी कंपनी में लगा दिए या कहीं मेरे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे। तो आप ये देखो, 1987 से एक भी केस ऐसा दिखा दो आप म्यूचुअल फंड का, एसबीआई का, जिसमें उसके अच्छे रिटर्न ना बने हो या पैसा डूब गया हो। एक भी केस आपके पास में पड़ा हो, कोर्ट में चले जाओ, आप पूछो कि एक भी केस ऐसा हो जिसमें ये कहते हैं म्यूचुअल फंड ने रिटर्न नहीं दिया 1987 से एसबीआई के किसी भी म्यूचुअल फंड ने, नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको आगे बताता हूँ इसकी डिटेल। एनएवी इसकी आज के टाइम में केवल 77 रुपीज है, 77 रुपये। कोई बड़ी बात नहीं है। 77 रुपीज पे इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि ना कई फंडों की, म्यूचुअल फंडों की एनएवी रेट 2,000 है, 3,000 है। तो इस पे ना ध्यान देते हुए हमें तो ज्यादा से ज्यादा सिक्के खरीदने होते हैं। नेट एसेट वैल्यू जो होती है, मान लो जैसे गोल्ड का रेट होता है 60,000 रुपये का 10 ग्राम, तो 1 ग्राम का आप 6,000 रुपये होगी। वैसे ही इसका एनएवी रेट है। आज की रेट में अगर एक सिक्का खरीदते हैं तो 77 रुपीज का इसका मिलेगा। जैसे ही सिक्के का रेट बढ़ेगा, आपका म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो आगे बात कर ले रेटिंग की। 4 स्टार मिले हुए हैं। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो करीब करीब 39,000 के करीब है। तो आप यूं लगाओ, 39,000 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। कभी लोग यूं सोचते हैं कि मैंने पैसे लगा दिए कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। सर आप ये देखो, लोगों ने 39,650 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। थोड़ा पैसा नहीं है इनके पास में। और हम 1,000 रुपए के चक्कर में इतनी टेंशन ले लेते हैं कि 1,000 रुपए लगा दिए। और एक बंदे का फोन आया, कहते मेरे तो ना माइनस में 2 रुपए दिखा रहे हैं। सर बिल्कुल भी टेंशन मत लो। 2 रुपए क्या, अगर 50 रुपए भी दिखाते हैं तो भी टेंशन मत लो। पहली 1-2 किस्त में अगर माइनस आ भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आगे टाइम दोगे आप, कम से कम भी 5 साल अगर आपने निकाल दिए ना, उसके बाद पीछे मुड़ के आप नहीं देखोगे। जितने पैसे हैं वो सारे ही म्यूचुअल फंड में डालोगे, ये मेरी गारंटी है। देखो, मार्केट रिस्क हर जगह होता है, इसमें भी मार्केट रिस्क है। पर इतना भी नहीं है कि आप अपना दिमाग खराब कर लेंगे, यार पैसे लगा दिए कहीं लूट तो नहीं जाएंगे। एसबीआई बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से बात कीजिए, उसके बाद पैसे लगाइए आप, ताकि आपका भरोसा भी आपके ऊपर टिका रहे कि मैं पैसे जो लगा रहा हूँ अपने आप पे, कि कहीं गलत तो नहीं लगा रहा। आगे बात कर लेते हैं होल्डिंग की। 51 कंपनियां, यही कंपनियां हैं शेयर मार्केट की कंपनियां। टोटल पैसा शेयर मार्केट में लगता है, चाहे आपने एसबीआई में लगा रखा है, एचडीएफसी में लगा रखा है, आईसीआईसी में लगा रखा है, किसी में भी लगा रखा है, टोटल पैसा मार्केट में लगता है। जैसे मान लो आपने सेविंग अकाउंट में रख रखे हैं, पीपीएफ में, आरडी में, कहीं भी रख रखे हो आपने, धरती पे जितना भी पैसा पड़ा है सारा उठ के शेयर मार्केट पे जाता है। आगे बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशो की। 0.88 के करीब है। एग्जिट लोड बात कर लेते हैं, 1% है। 1 ईयर में अगर हम पैसे निकलवाते हैं, उसके बाद निकलवाएंगे तो नहीं लगेगा। एयूएम की बात कर लेते हैं, 8 लाख करोड़ है। डरने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। आज रिटर्न है 15%। 15% के ऊपर में यूं मान के चलो कि 15% से 20% का रिटर्न आराम से निकल के आ जाता है। आरडी एफडी में कितना मिलता है? 6 से 8% का रिटर्न मिलता है, टोटल जितने भी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की। इसमें 15% रिटर्न दिखा रहा है। 5 ईयर का 15.19 है, 3 ईयर का 20.21 है। अब मैं आप लोगों को खास बात बताता हूँ। 51 में से 4 कंपनियों के नाम बताता हूँ मैं। अब आप देखो, इसमें दो बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है। एचडीएफसी में 9.62 के करीब है, आईसीआईसी बैंक में 7.70 के करीब है, भारतीय एयरटेल में 1.97 के करीब है, मारुति सुजुकी में 1.74 के करीब है। आप चारों कंपनियां देखो। शेयर मार्केट में क्या होता है, मान लो आपने एक एचडीएफसी का शेयर खरीद लिया, 1,500 रुपए का मिल गया आपको। अगर एचडीएफसी का कम होगा तो आपका पैसा कम हो गया। वहीं आपने अगर एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान में पैसा लगा दिया तो 51 कंपनियों में लगा दिया। तो ये 51 कंपनियां हैं यहाँ पे, ये केवल 4 बताया मैंने उन लोगों की ब्लूटूथ ऑन करने के लिए जो लोग सोचते हैं कि मेरा पैसा कहाँ लगता है। वो यहाँ लगता है, इन खेतों में लगता है, और यहीं से फसल निकल के आएगी आपको। और इतनी फसल निकलेगी ना, इतना बड़ा पेड़ तैयार होगा कि आप तोड़ते तोड़ते आम थक जाओगे, पर आप पूरी जिंदगी आराम से बैठ के पैसा खाओगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, धीरे धीरे करते रहोगे। जब आपके पास में 1 करोड़ रुपया बन जाएगा, उसका एसडब्ल्यूपी में लगाओ, फिर आराम से चिल करके जिंदगी जियो। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी बुढ़ापे में। ना तो मतलब आपको ये लगे कि बच्चे अपने काम नहीं आएंगे, तो एसडब्ल्यूपी में लगाओ पैसे, और वहां से अपने किस्तों में पेंशन के तौर पे लेते रहो, और पैसा आपका यूं का यूं मेच्योर रहेगा।
आगे बात कर लेते हैं भारतीय एयरटेल। पता ही आपको, ये भी एयरटेल कंपनी है और मारुति सुजुकी मारुति बनती हैं। दो बैंक की कंपनी है, दो मार्केट की कंपनियां हैं। तो हमें तो अपना भरोसा एसबीआई के ऊपर है, वो कहाँ लगाएगी पैसे, उनकी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है कि अपने पैसे की सही वैल्यू निकलेगी। अच्छा, एक खास बात और, मान लो कोई कंपनी इनमें से काम ठीक नहीं कर रही, तो ये क्या करते हैं, उस कंपनी को बाहर कर देते हैं, नई कंपनी को अंदर कर लेते हैं। तो हमें टेंशन की जरूरत है ही नहीं। कंटिन्यू एसआईपी करनी है, मौसम अच्छा हो खराब हो, जैसे डेली रोटी पानी खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही डेली इसमें एसआईपी कंटिन्यू रखनी है। इससे क्या होगा, मार्केट अप होगा तो भी मिलेगा, डाउन होगा तो भी मिलेगा। तो उससे सही क्या है, वैल्यू, ये आल रिटर्न उसी की वैल्यू निकल के आती है। 3,000 रुपए की एसआईपी करनी है, 15% का रिटर्न मान लेते हैं, 26 साल में आपने लगाए 9,36,000 रुपए, और आपको 1,14,00,000 रुपए मिल गए। 1,14,00,000 रुपए के लिए हमने क्या किया, 3,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करी 26 साल के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको लग रहा है कि मेरी उम्र ज्यादा होगी, तो पैसे ज्यादा कर दो। वैसे तो मोस्टली रिटर्न मिलता ज्यादा लंबे समय में है, पर आपके पास में अगर 20 साल है तो पैसा लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए। अगर 5-7 साल है तो आप आराम से अपने आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ जहां आपने पैसा सेव कर रखा है वहां कीजिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू और धन्यवाद।